नमस्ते दोस्तों। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दिनेश डी के बिजनेस प्लान में आप सभी का स्वागत है। मैं दिनेश अलवर राजस्थान से आप लोगों के बीच में फिर से एक नया और छोटा बिजनेस लेके हाजिर हूँ दोस्तों मैं बताता हूँ कि ये बिजनेस जो मैं आपके पास में लेके आ रहा हूँ, जो आपको ये बिजनेस बताने जा रहा हूँ, ये एक ऐसा बिजनेस है कि कभी घाटा नहीं देने वाला बिजनेस है और सालों साल चलने वाला बिजनेस है। आप दोस्तों इस बिजनेस को घर से 8 बाई 8 के कमरे से और अपने गांव से कर सकते हो। इसमें कोई ज़्यादा रकम लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ दोस्तों, ये बिजनेस मात्र 4 से 5 हज़ार रुपये में हम इसको अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। ये बिजनेस ना ऐसा बिजनेस है, इसमें कभी भी भाई साहब कभी भी घाटा नहीं हो सकता, हमेशा चलने वाला बिजनेस है। इस बिजनेस में जब तक इंसान रहेगा तब तक ये बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। ये बिजनेस भाई आपको बता दूं, ये बिजनेस किस चीज का है। ये बिजनेस है कपड़े का। हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये कपड़े का बिजनेस तो हमें पता है। भाई बिल्कुल पता होगी, पर ये जो बिजनेस मैं बता रहा हूँ ना, जिस हिसाब से बता रहा हूँ आपको उस हिसाब से नहीं पता होगी। ये बिजनेस भाई कपड़े का बिजनेस है और ये है लेडीजों का। साड़ी, सूट, पेटीकोट और आपके ब्लाउज हैं, इन चीज़ों का आप बिजनेस कर सकते हो, घर से कर सकते हो। माताएं, बहनें, भाई, भाभी, पापा जी, मम्मी जी, ये सब अपने घर से कर सकते हैं। इसमें इतने पढ़े लिखे की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपना हिसाब लगा लेते हो ना, तब भी चलेगा। और भाई ये बिजनेस ना जो करना चाहते हैं उनके लिए भी बेनिफिट है, और जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिट है, और जो सरकारी जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिट है। भाई अपना बिजनेस, अपना खुद का काम कभी भी इंसान को घाटा नहीं देता, बशर्त उसमें लगन और मेहनत की ज़रूरत होती है, और वो आप लोगों के बीच में है। अगर आप जितना मेहनत करोगे उतने आप पैसा कमाओगे। दोस्तों मैं बता दूं, ये कपड़े का बिजनेस ना ऐसा बिजनेस है, इसमें हमेशा हमेशा की हमेशा 100% से भी प्रॉफिट होता है। अगर जैसे एक उदाहरण बता दूं, अगर आप 10 की चीज़ लेके आओगे ना, उसको सीधी 100 में बेचोगे। तो भाई मैं यही कहता हूँ कि ये कपड़े का बिजनेस है और आप इसको ना घर से कर सकते हो, मात्र 4 से 5 हज़ार रुपये लगा के। ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत नहीं है। अगर जैसे आप इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो जितना आप इस बिजनेस से कमाते हो उसको अपने काम में लगाते रहो, और ये बिजनेस बहुत आगे होता जाएगा भाई, बहुत ही आगे बढ़ेगा। कपड़े का बिजनेस ना हमेशा इंसान जब तक रहेगा तब तक चलता रहेगा, क्योंकि इंसान को कपड़े की सख्त ज़रूरत है। और मैं बता दूं भाई, अगर आप लेडीज हैं या कोई भी हो भाई, अगर कोई दुकानदार देख रहा है तो माफ़ी चाहता हूँ भाई। भाई ये बिजनेस ना, मैं मेरा परिपक्ष है ये कि भाई गरीब लोग जो रहते हैं ना, मिडिल क्लास के जो 8-10 हज़ार रुपये, 9 हज़ार रुपये, और पूर बिल्कुल गरीब जो हकीकत में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए बिजनेस बहुत बेनिफिट है। क्योंकि भाई मैं छोटे छोटे बिजनेस लेके आ रहा हूँ, इसलिए क्योंकि भाई देखो, अब हर एक आदमी तो एक इतनी पैसा तो रहता नहीं है सभी के पास भाई, लाख 2 लाख 10 लाख लगा दे। मात्र आदमी कम से कम 50 हज़ार रुपये लगा सकता है। 5 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार लास्ट, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकता। और बहुत से भाई तो ऐसे हैं इतना भी नहीं लगा पाते, मात्र 1,000-2 हज़ार रुपये लगा के सोचते हैं कि हम क्या करें क्या करें। भाई ये कपड़े का बिजनेस ऐसा बिजनेस है, बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, आप करो। मैं आपको बता देता हूँ कुछ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ज़्यादा तो मैं इसके बारे में जानता नहीं, क्योंकि भाई मैंने खुद ने अभी भी ना, मैंने वो कल मैंने एक पिछली वीडियो डाली थी, तो उसमें मैंने बताया था कि भाई मैंने खुद का काम शुरू कर दिया है। वो मेरा काम है कपड़े का। हाँ भाई मैं अभी ज़्यादा नहीं, 10 एक दिन हुए हैं, और मात्र 5-6 हज़ार रुपये का सामान लेकर आया हूँ। और भाई अभी मैंने स्टार्ट किया है, और
और ये आप चाहते हो तो आपके पास में बाजार है, आप कहीं से भी देख रहे हो, आपके पास बड़ा कस्बा होगा, बड़ा सिटी होगी, आप वहाँ पे जाके जानकारी कर सकते हो कि आप वहाँ पे होलसेल की बड़ी दुकानें ढूंढें जो होलसेल थोक में कपड़े देते हैं, उनसे जाके आप संपर्क करो और वहाँ से कुछ कपड़े लेके आओ। और ज़्यादा तो मैं आपको यही राय दूंगी कि आप लेडीज सामान लेके आओ भाई। लेडीज साड़ियाँ हैं, सूट हैं और उनके ब्लाउज वगैरह हैं। जब क्योंकि भाई लेडीज आएगी दुकान पे तो साड़ी चाहिएगी, साड़ी के साथ में पेटीकोट भी चाहिएगा, ब्लाउज भी चाहिएगा, अस्तर भी चाहिएगा और सूट भी चाहिएगा। भाई लेडीज कपड़े में ना थोड़ी इनकम ज़्यादा है, तो इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप लेडीज का काम खोलें। भाई मैंने भी लेडीज का काम खोला है, लेडीज सूट सलवारों का, साड़ियों का। अगर भाई आप मेरी वीडियो को अलवर के ओर पास से कहीं से देख रहे हो तो आप मेरी दुकान पर आके विजिट कर सकते हो, एक बार हमें भी सेवा करने का मौका दे सकते हो। मेरी दुकान अलवर के पास में ही है, एक छोटे से गांव में, डाडोली जगत कॉलोनी में। मैंने भाई कोई बड़ी दुकान नहीं है, मात्र अपने घर से ही 5 से 6 हज़ार रुपये लगा के खुला है, अभी खुला मात्र 10 दिन हुए। तो मैंने चाहा कि मैं भी भाइयों को बता दूं कि वो भी अपना खुद का काम करें। और भाई मैं बता दूं, अब 1 महीने बाद दिवाली आने वाली है और दिवालियों पे भाई साहब साड़ियों का, सूटों का और इनका ना बहुत डिमांड होती है। तो भाई मैं तो कहता हूँ आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो तुरंत कदम उठाएं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई 1 महीने बाद दिवाली आने वाली है। अगर जितना आप सोचोगे उतना लेट होगे। अगर आप 1 डेढ़ से महीने में अगर आप अभी दुकान खोलते हैं 1 2 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, तो आपकी दुकान 1 महीने में आपके गांव में, आपके और पास गाँव में फैल जाएगी। और मैं चाहता हूं कि भाई आप गांव से करें, अपने घर से ही करें, अपने घर पे भी रखें। अगर आप कहीं नौकरी नहीं करते हैं, अगर आप कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी नहीं करते हैं, तो आप भाई साहब मार्केटिंग करें कपड़ों की। हाँ भाई, बिल्कुल सही सुना, मार्केटिंग। और मार्केटिंग क्या होती है मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। मार्केटिंग ये होता है कि भाई जैसे देसी भाषा में बोला जाता है ना, फेरी, फेरी कहते हैं ना, गांवों गांवों में जाके, गली गली में जाके उसको फेरी बोलते हैं देसी भाषा में। और बल्कि इसको अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं पता है? मार्केटिंग। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था मार्केटिंग, और यही होता है मार्केटिंग। अगर भाई हम किसी कंपनी में लगते हैं, क्योंकि भाई देखो बेचना हर एक चीज पे होता है। अगर कंपनी जितनी भी बड़ी कंपनी हो, इंडिया की या विदेशों की कितनी भी बड़ी कंपनी हो, वो कुछ भी प्रोडक्ट बनाती है ना भाई, वो बेचती है। और बेचने के लिए हम जैसे बंदे ही उनके पास काम करते हैं, कोई और नहीं आता। नहीं कोई मुकेश अंबानी बेचता, नहीं टाटा बिरला बेचता। इन्होंने तो पूंजी लगा दी और इन्होंने अपने समय पे बेचा है। ऐसा नहीं है कि आज ये अरबपति खरबपति हैं तो आज ये बेच रहे हैं। भाई ये विदेशों में जाके बड़ी बड़ी मीटिंग करते हैं ना, ये भी सेल करते हैं, आज के टाइम में भी सेल करते हैं। और इन्होंने जब अपना काम स्टार्ट किया होगा तो बेचा ही होगा यार। ये तो सीधी सीधी बात है यार। कोई, क्योंकि भाई कोई भी माँ के पेट से नहीं सीख के आता, सब धरती पे आके सीखते हैं और सब करने से ही सीखते हैं। भाई इस काम को करो और शर्माओ तो बिल्कुल ही मत। शर्म करना तो छोड़ ही दो, क्योंकि भाई शर्म करोगे ना तो कुछ नहीं होगा जिंदगी में। शर्म तो अपन को करनी नहीं है और इस काम को करो। बहुत ही बढ़िया बिजनेस है भाई, बहुत बढ़िया बिजनेस। और लेडीजों का सामान लेके आओ, कपड़े, सूट, साड़ी, बहुत अच्छे प्रॉफिट है। अगर आप दिन के भाई इससे 500 और 1000 रुपये कमाते हो ना, तब भी आप बहुत कमाते हो भाई। अगर आप पार्ट टाइम के साथ करना चाहते हो तो तब भी बेनिफिट है। और भाई जो सच में ही सोचता है कि हाँ मैं अपना खुद का ही काम करूं, तो उनके लिए बहुत बेनिफिट है भाई। आप करो, अपना काम करो, बहुत बढ़िया से करो, मेहनत से करो। एक चीज मैं बता देता हूँ कि अगर हम बिजनेस तो कर लेते हैं, स्टार्ट तो कर देते हैं, पर हम थोड़ा सब्र नहीं रखते और उसमें मेहनत नहीं करते। मेहनत की ये बात है भाई, मैं आपको बता देता हूँ। मेहनत ये है कि अगर जैसे हमने दुकान खोली घर पे ही, घर की छोड़ो, जैसे अगर हम अपनी बाइक पे सामान रखा, कपड़े रखे और गांव में सेल करने चल दिए। हम पहल के दिन गए, भाई अपन जिस गांव में जाएंगे हमको कोई जानता तो है नहीं है कि भाई ले हमने कभी पहले काम किया हो, जाते हमारे कोई जान पहचान हो, कोई नहीं जानेगा। अगर आप एक गांव में जाओगे, उस गांव में अगर आपकी बिक्री नहीं होती है, आपका माल नहीं बिकता है, तो आप उदास मत होना। आप दूसरे गांव में जाना, अगर वहां पे भी नहीं होती है
तब भी उदास मत होना। तीसरे गांव में जाना, आपकी वहां पे भी बिक्री नहीं होती, फिर भी उदास मत होना, अपने घर आना हंसते खेलते। फिर दूसरे दिन आप गाड़ी उठाओ, फिर जाओ उसी गांव में। आपको एक दिन आपको लोगों ने देखा कि हाँ भाई ये कपड़े वाला इधर आता है मार्केटिंग के लिए, तो आप दूसरे दिन जाओगे, आपको कुछ के ऊपर आपकी नजर पड़ेगी, कुछ आपको देखेंगे, कुछ आपसे पूछेंगे क्या बेच रहा है भाई, तो आप बताओगे, एक आध दो आप देखेंगे, तो आपकी शुरुआत हो जाएगी, पक्की 100% गारंटी भाई। क्योंकि भाई ऐसा ही होता है, मेरी दुकान पे ना आते हैं ग्राहक, देखते हैं, कुछ लेके जाते हैं, कुछ उनकी समझ नहीं आता चले जाते हैं। तो ऐसे ही होता है, इसी को भाई दुकानदारी कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। और आप कभी भी उदास मत होना कि आज हमारा बिक्री नहीं हुआ, आज हमारे मार्केटिंग में मतलब नुकसान हुआ। तो आप ये दिमाग से निकाल देना, कभी भी कोई चीज़ में नुकसान नहीं होता, बस एक समय होता है। क्योंकि ये होना भी ज़रूरी है भाई। अगर हम जो शुरुआती में झटक झेल जाते हैं ना, तो भाई हम आगे की झटक झेल जाएंगे। अगर हमने शुरू में 10 रुपये का नुकसान झेल लिया, तो आगे हम 100 रुपये का नुकसान भी झेलने की हिम्मत रखते हैं। क्योंकि अब हमको ज्ञान हो जाता है, थोड़ा नॉलेज उसी चीज़ से होती है भाई, करने से ही नॉलेज होती है। कि अगर हम कुछ करते हैं ना, तो हमको पता चल जाती है कि यार हमने ये काम किया, इसमें हमको इतना नुकसान हुआ, कोई नहीं, आगे देखेंगे। तो हो सकता है वो चलते चलते करते करते वो नुकसान एकदम प्रॉफिट में हो जाए और वहां से कुछ नॉलेज मिल जाए। तो दोस्तों यही होता है बिजनेस में, आप कभी घबराए नहीं और कभी आप डरे नहीं कि हमारा काम ऐसा ही चल रहा है, ऐसा नहीं चल रहा। और भाई आपको देखो, बोलने वाले तो बोलते रहेंगे, आप ये मत सोचना कि यार हमारे पड़ोसी ये बोल रहे कपड़ा बेच रहा है, इतना पढ़ा लिखा हो के, भाई ये कोई बड़ी बात नहीं है। कितने पढ़े लिखे हैं जो बिजनेस करते हैं भाई, और ऐसे भी भाई हैं जो अनपढ़ हैं और लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं भाई। आप सूरत में जाओगे ना, कोई जरूरी नहीं हो आप पढ़ाई लिखाई का। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एक नॉर्मल सा उदाहरण देता हूँ। आप आम मार्केट में जाते हो, अपने बाजारों में जाते हो, आप एक बात नोटिस करना, क्योंकि दोस्त मैंने तो किया है तब मैं आपको बता रहा हूँ। आप एक बात नोटिस करना कि जब आप जाते हो ना बाजार में, तो ये देखना कि कौन कौन सी दुकानों पर कितने बूढ़े मिलते हैं। बूढ़े जो मतलब 60 से उम्र के होंगे, वो बूढ़ों में गिने जाते हैं। तो आप उनको देखना, वो रिटायर हो जाते हैं। और रिटायर कहाँ से होते हैं? उसी दुकान से रिटायर होते हैं उम्र के हिसाब से। फिर भी वो आके उस दुकान पे बैठते हैं, क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने उस दुकान से शुरुआत करी है। और जब वो शुरुआत करते हैं तब वो जवान होंगे, उनकी उम्र निकल गई उसी दुकान पे काम करते करते, और उसी दुकान पर उनका बेटा मिलेगा। उनकी उम्र भी हद्दी मिलेगी, काहे कि 25-30 साल 35 साल ऐसे उनकी उम्र मिलती है। और अगर जाए कि ज्यादा उम्र है, वह क्या और बेटा मिलेगा, बेटे का बेटा, मतलब दादा का पोता। तो भाई वो भी अपने बच्चों को ऐसे सिखाते हैं। एक शहर में क्यों होता है? शहर में वो होता है जो शहर में भाई जाने दुकान ले रखी है ना, जाने शुरू से स्टार्ट किया अपना बिजनेस, तो उनका लड़का, उनका बेटा, उनका बेटे का बेटा सब मार्केट में उसी बिजनेस में घुसते चले जाते हैं। और ये ज्यादातर रहते शहर के लोगों में ही होता, गांवों के में तो क्या है, बस ठीक है, किया तो किया, नहीं किया तो कोई बात नहीं, छोड़ दिया, बंद कर दिया। भाई मैं यही कहता हूँ, आप उनसे सीखो। बाजार में आप जाते हो, ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातों को नोट किया करो, उनसे हमें कुछ सीखने को मिलती है। उम्र का तजुर्बा उन्हीं से मिलता है भाई। वो एक एक रुपए कर करके, एक एक रुपए कर करके लाखों करोड़ों रुपए जोड़ लेते हैं। कहते हैं ना, कहावत आपने सुनी होगी भाई, मैंने सुनी थी कक्षा 5 में, कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो ऐसा ही होता है दोस्त भाइयों, कि आप एक एक रुपए करके अपने बिजनेस को बढ़ाओगे धीरे धीरे, तो बहुत ग्रो कर जाएगा। आप आज की ये सोचो कि आज हमने शुरुआत कर दी है, और ये सोचो फ्यूचर में ये कितना हमको रिटर्न देने वाला है। क्योंकि बिजनेसमैन ना आज की ना सोच के उसकी सोचता है आने वाले समय। जैसे आपने जियो भी देखा होगा, जियो की भी बहुत उदाहरण है। जियो ने कई टाइम पे फ्री सिम बांटी थी, और आज वो लाखों करोड़ों टर्नओवर करती है महीने का। क्यों भाई? उसने फ्री में बांटा। क्यों बांटा? इसलिए तो बांटा, उसकी मार्केटिंग हो गई। तो भाई आप बिजनेस कर रहे हो, तो आप शुरू में ये मत देखो कि मैं करोड़ों कमाऊं, आप ये देखो कि मेरी दुकानदारी चलनी चाहिए, मेरी कंपनी चलनी चाहिए, मेरी दुकान चलनी चाहिए।
तो ये देखो कि आपकी ग्राहकी बने और आने वाले समय में आप ज़्यादा पैसा कमाओ उससे। दोस्त मैं तो यही कहता हूँ, ये कपड़े का बिज़नेस ना बहुत बढ़िया बिज़नेस है। आप इसको बहुत जल्द स्टार्ट करो, अपने घर से स्टार्ट करो और मार्केटिंग करो भाई, ज़्यादा से हो सके तो मार्केटिंग करो, क्योंकि मार्केटिंग में ज़्यादा पैसा है। अगर आप गाँवों में जाके करते हो ना, बहुत ज़्यादा पैसा है इसके लिए। तो इससे जितना हो सके जल्दी काम करने की कोशिश करो और मैं तो यही कहता हूँ भाई ऊपर वाले से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाओ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने शौक पूरे करो भाई। और मैं यही कहता हूँ कि भाई बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, पर समय भी ज़्यादा हो जाएगा। अब भी बहुत समय हो गया है, तो भाई मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। और भाई हाँ, एक बात कहता हूँ, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई ना, लाइक ज़रूर करना, ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना भाई, क्योंकि आप सब्सक्राइब करने से आपकी हमें सपोर्ट मिलती है भाई। और लाइक करने से हमको हिम्मत मिलती है और भाई कमेंट में करके बताना कि आपकी ये वीडियो कैसी लगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके बताना, और ताकि हम जब आप कमेंट करते हो तो हमें भाई मोटिवेट होने को मिलता है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने भाइयों को, दोस्तों को, ताकि वो सभी इस काम को करें और सभी को बेनिफिट हो इस काम से। तो मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अगर हाँ, आप हमको कमेंट करके बता सकते हो कि आपको कौन सी वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, हमको कमेंट करके बताएं। और भाई आपको पसंद आई ना, तो आपको इसको लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, अपने यार दोस्तों को बताना। मिलते हैं एक नई अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय। दोस्त मैं तो यही कहता हूँ, ये